नमस्कार। मेरी आज की कहानी कर्तव्य और रिश्तों के मध्य जीवन के संघर्ष की कहानी है। आइए सुनते हैं कहानी नेशन फर्स्ट। टेलीफोन की घंटी की आवाज़ सुनकर राजेश ने फ़ोन उठाया। उधर से लता का कोमल स्वर सुनाई पड़ा। हेलो राजेश, मैं लता बोल रही हूँ, क्या कर रहे हो? राजेश उनींदे स्वर में बोला, कुछ खास नहीं, कुछ काम हो तो बताओ। है ना, आज अभी घर आ जाओ, साथ में बैठकर चाय पियेंगे। पापा भी तुमसे मिलना चाह रहे थे, लता ने बेफिक्री से कहा। राजेश बोला, तुम्हारे साथ चाय तो कभी भी पी लेंगे, और रही बात पापा की तो उनसे आज नहीं कल परसों में मिल लेंगे। आज ही आ जाते, आज थोड़ा दिल भी घबरा रहा है, लता ने शांत स्वर में कहा। तुम लड़कियों का भी दिल ना बस कुछ नहीं तो घबराने लगता है। अरे आज एक बहुत आवश्यक मीटिंग में मुझे कार्यालय जाना है, राजेश ने कुछ खींचते हुए कहा। क्या आज रविवार को भी मीटिंग है? मत जाओ, कोई जरूरी है क्या जाना? तुम कोई बहाना बना दो या फिर कुछ मेडिकल इमरजेंसी बता दो, लता ने नसीहत भरे अंदाज में कहा। तुम भी लता क्या बच्चों जैसी बातें करती हो? तुम्हें पता है ना कि जो काम मैं करता हूं उसके साथ देश की सुरक्षा भी जुड़ी होती है। वैसे भी तुम्हें याद है, जब इस नौकरी को मैंने ज्वाइन किया था तभी मैंने तुमसे कहा था ना, नेशन फर्स्ट। आजकल तो सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले कुछ गुप्त उपकरणों के बारे में जरूरी सूचनाएं लीक हो रही हैं। पता नहीं कौन देश के दुश्मन हैं। उसी सिलसिले में मुझे मीटिंग में जाना है, राजेश ने सपाट स्वर में कहा। अरे बाप रे, कौन दुश्मन है ये? तुम इनसे कैसे निपटोगे? कहीं तुम्हें कोई परेशानी ना हो जाए, लता भयवश बोली। मुझे कुछ नहीं होने वाला और इस सिलसिले में मैं तुम्हें अब और कुछ नहीं बता सकता। ओके बाय, इतना कहकर राजेश ने रिसीवर रख दिया। ये राजेश तो बस नेशन फर्स्ट का ही राग अलापता रहता है। ठीक है नेशन, लेकिन हम लोग भी तो हैं। ऊपर से पापा भी इतने व्यस्त रहते हैं, बड़ी मुश्किल से उनको भी टाइम मिलता है। अब फिर इंतजार करो। फोन कटने से लता स्वयं भी बड़बड़ाने लगी थी। फिर सामने मेज पर रखे राजेश के चित्र को देखकर वह पुरानी यादों में खो गई थी। कॉलेज में राजेश विज्ञान वर्ग का एक प्रतिभाशाली छात्र था, जबकि लता कला वर्ग की छात्रा थी। पढ़ाई के अतिरिक्त कॉलेज की अन्य गतिविधियों में वे दोनों सक्रिय रहा करते थे। राजेश के बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। अभावों के बावजूद मां के दिए हुए संस्कारों के कारण वह सदैव प्रसन्न रहता था। दूसरी तरफ लता के पिता का शेयर ट्रेडिंग का व्यवसाय था। लता की मां नहीं थी। यद्यपि उसके पिता उसे बहुत स्नेह करते थे, परंतु अपने जीवन में मां की कमी लता को हमेशा अखरती थी। समय बीतने के साथ वे दोनों कब एक दूसरे के करीब आ गए पता ही नहीं चला। राजेश की इच्छा पढ़ लिखकर देश सेवा करने की थी, और इसीलिए जिस दिन उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हुई थी, वह खुशी के मारे फूला नहीं समाया था। लता भी बहुत खुश थी। उसने अपने पापा को भी राजेश के बारे में सब बता दिया था। पापा को भी अपनी बिटिया की पसंद पर पूरा विश्वास था। पापा राजेश से मिलना चाह रहे थे, इसीलिए राजेश को लता ने फोन किया था। वर्तमान में लौटते ही उसने एक ठंडी सांस भरकर वस्तुस्थिति से समझौता कर लिया था। 2 दिन बाद राजेश का जन्मदिन आने वाला था। लता ने फैसला कर लिया था, इस बार वह राजेश को फोन नहीं करेगी, बल्कि सुबह सुबह कार्यालय पहुंचकर राजेश को सरप्राइज देगी। उस दिन लता सुबह खूब मन से तैयार हुई। राजेश की पसंद का क्रीम कलर का सूट उसने पहना। रास्ते में सुर्ख लाल गुलाबों वाला बुके खरीदकर वह राजेश के कार्यालय पहुंची। इधर राजेश बहुत हैरान था कि लता उसका जन्मदिन कैसे भूल गई। ठीक 10 बजे लता की गाड़ी जब कार्यालय पहुंची तो वहां पोर्टिको में पूरा कार्यालय का स्टाफ नित्य की जाने वाली प्रेयर कर रहा था। लता ने
कार्यालय के गेट पर ही अपनी गाड़ी रोक दी। प्रेयर समाप्त होने के पश्चात लता ने राजेश को फ़ोन मिलाया। हेलो राजेश, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू लता, लेकिन आज इतनी देर हो गई तुम्हें बर्थडे विश करने में। राजेश अधीरता से बोला। हाँ राजेश, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। मैं तुम्हारे कार्यालय ही आई हूँ। अरे वाह, ये तो सचमुच का सरप्राइज है। तुम अंदर आकर आगंतुक कक्ष में बैठो, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। राजेश खुशी से चहका। ठीक है राजेश, जल्दी आओ, कहकर लता ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और आगंतुक कक्ष में जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद राजेश वहां आया। दोनों एक दूसरे को देखकर परम प्रसन्न हो रहे थे। राजेश ने कहा, मेरे पास भी तुम्हारे लिए सरप्राइज है। 1 हफ्ते पहले ही मैंने कल की छुट्टी सैंक्शन करा ली है। हम लोग कल कहीं घूमने चलते हैं। कहाँ राजेश? लता खुशी से चीखी। जहां तुम कहो। लेकिन हाँ, एक बात बताओ, आज तुमने किसके फोन से मुझे फोन किया था? लता ने चौंक कर फोन देखा और बोली, अरे बाप रे, गलती से लगता है मैं पापा का फोन ले आई। हुआ यूं था कि कल पापा ने अपने सेट की स्क्रीन पर उनकी और मेरी कोई तस्वीर लगाने को कहा। मैंने लगा दी। यही तस्वीर मैंने अपने सेट पर भी लगा रखी है, इसीलिए भूलवश पापा का सेट ले आई। अब मुझे जल्दी घर लौटना पड़ेगा। पापा बिना मोबाइल के परेशान हो रहे होंगे। राजेश ने भी कहा, हाँ तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, 1 कप कॉफी पी लो फिर जाओ। लता कुछ नहीं बोली और मुस्कुरा दी। अचानक उसे याद आया, वह बुके तो गाड़ी में ही छोड़ आई है। उसने उठते हुए कहा, राजेश 2 मिनट में मैं आई। राजेश ने पूछा, कहाँ जा रही हो? बस 2 मिनट में आ रही हूँ, कहकर वह बुके लेने चली गई। लता के जाते ही उसके मोबाइल की घंटी बजने लगी। जल्दी में लता मोबाइल राजेश के पास ही छोड़ गई थी। राजेश ने फोन नहीं उठाया, लेकिन जब दोबारा फोन की घंटी बजी तो राजेश ने सोचा कि फोन उठाकर यह बता दिया जाए कि लता के पापा से 1 घंटे बाद बात हो पाएगी। लेकिन राजेश के फोन पर हेलो कहते ही फोन करने वाले ने राजेश को बोलने का अवसर दिए बिना बोलना शुरू किया। जय जय सर, व्हाट्सएप पर एक ऑडियो भेजा है, उसे सुनकर समझ लीजिएगा और ऑडियो डिलीट कर दीजिएगा। अच्छा सर, जय जय। फोन कटने के बाद राजेश को दाल में कुछ काला नजर आया। उत्सुकतावश वह व्हाट्सएप खोलकर ऑडियो मैसेज को सुनने लगा। ऑडियो में कोई बोल रहा था, सर वह उपकरणों की खरीद वाली फाइल की सेटिंग हो गई है, उसकी फोटोकॉपी मिल जाएगी। आपको कल शाम 6 बजे रेड क्रॉस चौक के बगल वर्मा टी स्टॉल में लाल टी शर्ट और काली पैंट पहने एक व्यक्ति मिलेगा। उसके पास जाकर उससे सीक्रेट कोड 999 बोलने पर वह आपको फाइल की फोटोकॉपी दे देगा। बहुत मुश्किल से यह सेटिंग हो पाई है, आप किसी भी कीमत पर फाइल ले लीजिएगा। जय जय। ऑडियो सुनते ही राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जैसे ही नजरें उठाईं, लता को मुस्कुराते हुए बुके लेकर खड़े पाया। राजेश के हृदय में भूचाल सा आ गया था। लाल मोहक गुलाबों को देखकर भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने झटके से लता से बुके लिया और मुझे एक जरूरी काम आ गया था, मुझे जाना पड़ेगा, कहकर चला गया। लता उसे देखती रह गई। अचानक क्या हो गया राजेश को? बुके लाने के पहले तो अच्छा भला था। फिर आने वाले कल में राजेश के संपूर्ण दिवस के साहचर्य की कल्पना मात्र से ही वह प्रसन्न हो गई और वापस चल दी। इधर राजेश को बहुत बड़ा झटका लगा था। कितनी तारीफ करती है लता अपने पापा की, वो तो कहती है उनका शेयर ट्रेडिंग का व्यापार है। राजेश के एक तरफ देश था तो दूसरी तरफ उसकी जिंदगी लता। वह लता से हमेशा कहा करता था कि नेशन फर्स्ट, लेकिन यदि उसने लता के पापा को गिरफ्तार करा दिया तो उसे ढेर सारी शाबाशी तो मिलेगी, लेकिन फिर लता उससे कभी बात नहीं करेगी। लता से विछोह की कल्पना मात्र से वह कांप उठा था। शाम तक इसी उधेड़बुन में रहने के बाद अंततः जीत उसकी भावनाओं की हुई। शाम को अपने अधिकारी के पास जाकर उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, सर वह उपकरणों वाले केस से मुझे हटा दीजिए और मेरी जगह किसी और को पोस्ट कर दीजिए। व्हाट? लेकिन क्यों? अभी तक तो तुम कह रहे थे कि यह केस तुम जल्दी सॉल्व कर लोगे, अचानक क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे जैसे देशभक्त ऑफिसर के मुंह से यह अच्छा नहीं लग रहा है, अधिकारी ने अचंभित होते हुए कहा। राजेश ने भर्राए स्वर में कहा, सर कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं इस केस से अपने को हटाना चाह रहा हूं। अब आगे कोई सवाल मत पूछिएगा प्लीज। ठीक है, कल विभाग प्रमुख से मैं इसकी चर्चा करूंगा और कोशिश करूंगा कि इस केस में तुम्हारी जगह कोई और पोस्ट हो जाए, अधिकारी ने कहा। थैंक यू सर,
कहकर राजेश बाहर निकल गया। उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था और वह सीधा घर जाना चाह रहा था। अगले दिन सुबह उसके मोबाइल पर उसके अधिकारी का संदेश आया था, जिसमें उसे तुरंत कार्यालय बुलाया गया था। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर कार्यालय पहुंचा। उसने सोचा कि कार्यालय से फ्री होने के बाद वह लता को फोन करेगा। कार्यालय पहुंचते ही वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। वहां पर अधिकारी के समक्ष लता बैठी हुई थी। उसे देखते ही अधिकारी ने बोलना शुरू किया, वेल राजेश, इनसे मिलो, ये है मिस लता। कल शाम को व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर तुम जिस केस से हटना चाह रहे थे वह केस इन्होंने सॉल्व कर दिया है। इनके पास एक ऑडियो फाइल है जिसके अनुसार अपराधी का पता चल गया है। अपराधी की गिरफ्तारी के लिए मैंने पुलिस को कह दिया है। वेल राजेश, चूंकि तुम उस केस के इंचार्ज थे, इसलिए यह तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम भी लता जी का शुक्रिया अदा करो। विभाग प्रमुख से बात करके मैं इन्हें पुरस्कृत भी कराऊंगा। लता जी जैसे देशभक्त लोगों के कारण हम लोगों का काम काफी आसान हो जाता है। लता जी, हम सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। लता ने भी हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया और राजेश के साथ बाहर आ गई। बाहर आते ही राजेश ने कहा, लता ये तुमने क्या किया? लता बोली, तुम ही तो कहते थे कि नेशन फर्स्ट और खुद ही भूल गए। कायरों की तरह खुद को केस से अलग कर रहे थे। लेकिन लता, वो तुम्हारे पापा हैं और तुम्हें यह सब कैसे पता चला? राजेश ने अधीर स्वर में पूछा। लता की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, राजेश, जब मैं कल लौट रही थी तो मैंने सोचा पापा को लैंडलाइन पर फोन करके यह बता दूं कि उनका फोन मेरे पास रह गया है। यही सोचकर जब मैंने मोबाइल उठाया तो उसमें व्हाट्सएप पर वह ऑडियो फाइल खुली देखी। कुतूहलवश मैंने भी उसको सुन लिया। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि तुमने उसे सुन लिया है। पूरी रात मैंने जाग कर गुजारी। मुझे यह समझ आ गया था कि शायद तुम मेरे पापा को गिरफ्तार न करा पाओ, क्योंकि मेरे पापा मेरी खुशी हैं और तुम मुझसे मेरी खुशी कभी नहीं छीन सकते। सुबह उठकर मुझे लगा कि कर्तव्य रिश्तों से बड़ा होता है। आज अगर मैं यह कदम न उठाती तो जिंदगी भर तुम्हें सर उठाकर चलता नहीं देख सकती थी। तुम्हारे लिए नेशन फर्स्ट हमेशा सत्य है और रहेगा। लता के पापा गिरफ्तार कर लिए गए थे। उनके बयानों से एक पूरे देश विरोधी गैंग का पर्दाफाश हुआ था। कोर्ट ने उन्हें 10 वर्षों की सजा सुनाई थी। जेल जाते समय उनके साथ लता थी। राजेश भी वहीं था। लता ने रुंधे गले से अपने पापा से कहा, पापा, ये राजेश हैं। मैं इन्हीं से आपको मिलवाना चाह रही थी। मैं इन्हीं के साथ अपना घर बसाना चाहती हूँ। लेकिन पापा, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपके लौटने पर ही शादी करूँगी। कन्यादान आपको ही करना है। फिर राजेश की ओर देखकर वह बोली, क्यों राजेश, पापा के लौटने तक मेरा इंतजार करोगे ना? राजेश ने सजल नेत्रों से हाँ में सर हिलाया। बस यहीं पर समाप्त होती है मेरी आज की कहानी। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप खूब खुश रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए। नमस्कार।